तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया एएम और डीएसपी, इसमें एक चीज रह गई है जो भी नहीं बताई, वो है बैंडविड्थ। ठीक है, कोई भी जब हमारा बेस बैंड सिग्नल होता है या लो पास सिग्नल होता है, ठीक है, अगर स्पीच सिग्नल है तो जनरली उसका फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी है ना, मल्टीटोन एक तरह से, और अगर सिंगल टोन सिग्नल होगा तो स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ होता है ना। तो बेस बैंड सिग्नल के लिए जो बैंडविड्थ निकालते हैं, अगर मल्टीटोन सिग्नल है, ठीक है, अगर सपोज करो इसको हम ओमेगा 2 मान लें, ठीक है, और इसको हम फॉर द टाइम भी इग्नोर कर देंगे, जो इसमें डिसकंटिन्यूटी है थोड़ी सी, इसको कॉन्टिन्यूअस मान लें कि ये पूरा यहाँ से है ना। तो इसमें बेस बैंड सिग्नल में, अच्छा ये इसी का रिपीटिशन होता है निगेटिव साइड में, है ना, ये निगेटिव साइड में इसी का रिपीटिशन होता है। एक ही साइड की फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं बैंडविड्थ के लिए, और इसका जो हाईएस्ट बैंडविड्थ होगा माइनस लोवेस्ट बैंडविड्थ, अगर इसको ओमेगा 1 ले रहे हैं लोवेस्ट वाली, अगर इसको 0 से कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, 0 से कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस 0, और अगर ओमेगा 1 से कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से 0 से नहीं तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, कई बार इसी को केवल ओमेगा लिखा रहता है इस तरह से, ऐसा बना के ओमेगा लिखा रहता है ना। कॉन्टिन्यूअस अगर इस तरह का सिग्नल है, बेस बैंड या लो पास सिग्नल है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो इसका बैंडविड्थ हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, या इसको एफएच भी लिख सकते हैं, हमने ओमेगा लिख दिया, एफएच रिमूव करना चाहो तो एफएच, मतलब जो भी उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करेगा वही उसकी बैंडविड्थ रहेगी। ठीक है, तो अगर मैसेज सिग्नल हमारा ऐसा है तो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, ओमेगा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि सिग्नल में इतना स्पेस होना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर सके। अगर हमारा लो पास फिल्टर या हमारा जो सिस्टम है वो केवल यहीं तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस कर पाता, तो ये सिग्नल को वो भेज ही ना पाता। इसलिए एटलीस्ट इतना तो उसका पास बैंड होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर बैंडविड्थ कितनी आ जाती है, FM। ठीक है, तो चाहे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दी हो, चाहे एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दी हो, ठीक है, या बोलने का कहने का मतलब सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ उसकी कैसे निकालेंगे, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब जब हम इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, ठीक है, चलो देखो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएसपी-एससी हो, चाहे डीएसपी-एफसी हो, यानी एएम, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं डीएसपी एससी है, ठीक है, क्या होगा ये एफसी प्लस एफएच होता है ना ये, अगर ये इसको हम एफएच बोल रहे हैं, या ओमेगा के टर्म में लिखना चाहो तो ओमेगा के टर्म में लिखो, तो ये कितना होगा एफसी माइनस एफएल। है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये एफसी माइनस, अगर हम इसको ठीक से दिखाना चाहें आपको, बीच में एफसी होगा तो ये एफसी माइनस एफएच हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी होगा, है ना। तो इस सिग्नल को प्रोपेगेट करने के लिए यहाँ पे, अच्छा ये एफएल वाला कंपोनेंट भी होगा, उसको हम जानबूझ के नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों को भेजते हैं ना, दोनों का ट्रांसमिशन करते हैं, तो सिग्नल के पास इतना स्पेस तो होना चाहिए प्रोसेस होने के लिए। इस सिग्नल को रिसीवर में रिसीव होने के बाद प्रोसेस होने के लिए कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए, है ना, तभी उसकी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों हमें रिट्रीव हो, दोनों हम रिट्रीव करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं डीएसबी की बैंडविड्थ। अब ये कितनी आएगी देखो, दिस माइनस दिस 2fh, है ना, इसको 2fh बोल लें या 2fm बोल लें, इस केस में सिंगल टोन की, ठीक है, या 2 ओमेगा बोल लें, जहाँ पे ओमेगा है एमटी की बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ एमटी। ठीक है, एमटी की जितनी बैंडविड्थ होगी उसकी ट्वाइस बैंडविड्थ लगती है, ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज। अब वो चाहे एफएम हो, चाहे सिंगल टोन हो, और चाहे मल्टी टोन हो। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी दिया रहता है कि मल्टीटोन सिग्नल इस तरह का दिया रहता है। ठीक है, केवल एक साइनोसॉइडल नहीं, मल्टीपल साइनोसॉइड्स दिए रहते हैं। इसके लिए क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, अगर ये F1 FM1 है, FM2 है और ये FM3 है, तो इसके लिए बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी आफ्टर, अच्छा इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, FM3। ठीक है, और DSB-SC से मॉड्यूलेशन करने के बाद बैंडविड्थ कितनी चाहिए होगी, ट्वाइस FM3। ठीक है, तो जितनी भी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी
DSP-SC में कितनी बैंडविड्थ लगती है? ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। ये बात ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। क्यों लगेगी ट्वाइस? ट्वाइस लगेगी क्योंकि FC के साथ जब मॉड्यूलेट करेंगे तो FC प्लस और FC माइनस, है ना? तो ये इधर भी FH इधर भी FH, तो ट्वाइस, है ना? अच्छा, निगेटिव साइड को कंसीडर नहीं करते, निगेटिव साइड ना कंसीडर नहीं करते। अगर एक LSB USB दोनों ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, तो इतनी ही बैंडविड्थ चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव साइड की ही हम कैलकुलेशन या हम जो सेटअप करते हैं वो पॉजिटिव साइड का ही करते हैं। निगेटिव कंपोनेंट जो आ रहे हैं, इट इज मोर लाइक मैथमेटिकल इजीनेस के लिए आते हैं, ये मैथमेटिकल है बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है क्योंकि इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट जाता है। ठीक है, तो इस तरह अगर मल्टीपल साइनोसॉइड्स हम भेज रहे हैं, अब कहने का मतलब AM1 cos 2 pi FM1t प्लस AM2 या A2 करके लिख लो cos 2 pi FM2t, इस तरह से और भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज में मल्टीपल साइनोसॉइड्स हम भेज रहे हैं, इस मैसेज की बैंडविड्थ कितनी होगी? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल साइनोसॉइड। इन सब में से FM1, FM2, FM3 इसी तरह FM तक अगर हम ले रहे हैं, तो इन सब में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही उसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी, ठीक है। सपोज करो FM3 है, ठीक है, तो अब इसको मॉड्यूलेट जब कर देंगे तो क्या होगा? मॉड्यूलेट कर देंगे तो FC के साथ, है ना, इस तरह से। सिमिलरली इधर भी जो हाईएस्ट कंपोनेंट होगा, सपोज करो FM3 है, तो ये FC प्लस FM3 इधर आएगा और FC माइनस FM3 इधर आएगा, तो ये पूरा स्पेस क्या हो जाएगा? ट्वाइस FM3, है ना। तो DSB-SC में बोले या DSB-FC में बोले, दोनों केसेस में अगर यहाँ पे FC होगा तब भी क्या होगा? यहाँ पे कैरियर भी प्रेजेंट होगा, बट इससे रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रेंज पे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। और इसी को क्या बोलते हैं? AM भी बोलते हैं। दोनों केसेस में जो बैंडविड्थ आती है कितनी होती है? ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट पड़ती है? जितनी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होगी उसकी ट्वाइस। ठीक है, तो ये एक तरह से ये एक डिसएडवांटेज है, ये DSB-SC का और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये डिसएडवांटेज है। मैसेज तो हमारा, मैसेज की बैंडविड्थ FM थी या ओमेगा थी, और आफ्टर मॉड्यूलेशन हमको जो चाहिए बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है। कितनी हो जा रही है? 2FM और 2 ओमेगा, है ना। फिर ओमेगा बीइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है DSB-SC और DSB-FC का, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें, अगर हमारे पास ऐसा कोई मेथड अवेलेबल हो जिससे हम केवल अपर साइड बैंड भेजें या केवल लोअर साइड बैंड भेजें, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा मेथड अवेलेबल हो। बोलो। बोलो। सर पावर लॉस हो रहा है, PC ज्यादा। हाँ, पावर लॉस भी हो रहा है, वो वहां पे बैंडविड्थ के लिए बोल रहा है। DSB-SC में नहीं होता ना PC, DSB-SC में नहीं होता ना, ये AM में होता है। AM की पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है? PC1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी कितनी होती है? म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। उसकी मैक्सिमम साइनोसॉइड वेव के लिए लेंगे तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी जाती है? 33.33%। साइनोसॉइडल वेव के लिए, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव के लिए, है ना। ये AM के लिए है, तो AM में PC भी भेजते हैं, तो इसलिए पावर वेस्ट हो रही है। लेकिन DSB-SC में क्या है? DSB-SC में केवल हम जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो भेजते हैं, कैरियर नहीं सेंड करते, कैरियर नहीं प्रेजेंट होता ना उसमें, FC नहीं प्रेजेंट होता, है ना। इसमें पावर जो है एफिशिएंट होती है, इसमें एफिशिएंसी 100% है,
बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, मेजर डिसएडवांटेज क्या है, डिमॉड्यूलेशन इज वेरी कॉस्टली। क्यों? क्योंकि इसको डिमॉड्यूलेट करने के लिए हमको cos ओमेगा ct और cos 2 पाई f ct से ही, जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, एकदम सेम फेज की वेव्स हमको चाहिए होगी, यानी इसका डिमॉड्यूलेशन हम करते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर से। सिंक्रोनस कहने का मतलब क्या है कि जो जिस कैरियर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या जिस कैरियर को यूज करके मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, सेम उसी फेज और फ्रीक्वेंसी का हमें चाहिए होती है रिसीवर एंड पे। तो एक तो या तो हम इसको जनरेट करें, ठीक है, या तो हम इसको जनरेट करें जो सिग्नल आ रहा है उसी से, और या तो हम इसको नया बनाएं। तो दोनों केसेस में इसको सेम फेज और फ्रीक्वेंसी में रखना ये बड़ा कॉस्टली है। तो इसके लिए जो भी हम डिजाइन करते हैं सर्किट की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसलिए DSPSC यूज नहीं करते हैं इन कंपेरिजन टू AM। पावर इसकी अच्छी है, नो डाउट, पावर अच्छी है, लेकिन इसका डिमॉड्यूलेशन बहुत कॉस्टली है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और भी मेथड्स होते हैं डिमॉड्यूलेशन करने के, बट जनरली क्या होता है इसमें सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेशन यूज करते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते हैं। तो ये जनरेट क्या करता है, सिंक्रोनस से इसको कोहेरेंट भी बोलते हैं। कोहेरेंट कहने का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज की वेव से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कल जो डिस्कस किया था। तो पावर एफिशिएंसी होने का फायदा नहीं है कोई। सेकंड थिंग, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जब कंपेयर करोगे तो DSPSC में भी 2FM लगती है और AM में भी 2FM लगती है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं, इसको बाद में लास्ट में जब ये SSB भी पढ़ लेंगे, पावर रिक्वायरमेंट्स, मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, ये सब कंपेयर करते हैं सीरीजली, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने सपोज करो ये हमारा LSB होता है, अपर साइड बैंड होता है, ये LSB होता है लोअर साइड बैंड, है ना। सिमिलरली इधर भी अगर हम कुछ ऐसा करें कि केवल लोअर साइड बैंड या केवल अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने से सिग्नल हमारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाए, मतलब जैसे हमने इसको मॉड्यूलेट किया है ना, एमटी को मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर वेव के साथ, ठीक है, और उसके बाद हम उसको भेजते हैं तो उसमें अपर साइड बैंड होती है, लोअर साइड बैंड होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2FM या 2 ओमेगा, है ना, है ना। अगर हम कुछ ऐसा करें कि केवल हम LSB भेजें या केवल MSB भेजें, है ना, और उससे हम रिसीवर एंड पे मैसेज को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लें समहाउ, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए और ऐसा होता है तो हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, सेम FM ही रहेगी, है ना, सेम एज मैसेज सिग्नल। इस मेथड को बोलते हैं SSB, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड ठीक है। सिंगल साइड बैंड में हम कर क्या रहे होंगे, केवल USB भेज रहे होंगे दोनों तरफ या केवल LSB भेज रहे होंगे और उससे हम मैसेज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है ना, इसका जस्ट रिवर्सल ये है ना, तो ऐसा करेंगे कि वो रिसीवर साइड पे जो मुझे कंस्ट्रक्शन करना हो तो हम सिमेट्री यूज करके उसको जनरेट कर लेंगे, ठीक। ये देखो यहाँ पे AM जनरेशन का एक मेथड दिया हुआ है, नॉन दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर और एक होता है नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो नॉन लीनियर मेथड में क्या करते हैं, नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर में ये सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैसेज है, यहाँ पे कॉस सिग्नल है, ठीक है, और ये जो NL लिखा है ये नॉन लीनियर सर्किट है। इट कैन बी नॉन लीनियर सर्किट क्या होती है, ये कोई भी डायोड की सर्किट होती है, ठीक है। डायोड का इक्वेशन कल बताया था ना, AX1T + B X2T² या X1T², ठीक है। तो यहाँ पे X1 ऐसा जनरेट होती है, ये होती है ना डायोड की सर्किट आउटपुट, तो डायोड का आउटपुट देखना चाहिए, डायोड नॉन लीनियर सर्किट है, कर्व उसका कैसा आता है, वोल्टेज कर्व ऐसा जाता है ना कुछ, यस सर। इस रेंज में हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। AM जनरेशन की इसका AXT + B
एक्स स्क्वायर टी ऐसा कुछ करके आता है ना। अगर हम इसका रिस्पॉन्स देखना चाहें तो हम यहाँ से सिग्नल जनरेट करते हैं x1t, यहाँ से x2t और इसको इस सर्किट में दे देते हैं, ठीक है। ये और इसी इक्वेशन पर रख देते हैं, उसके साथ उसका जो जो भी आता है उसको ऐड करके बैंड पास फिल्टर से पास करा देते हैं, तो हमें हमारा सिग्नल मिल जाता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है, केवल मैथमेटिक्स है, ठीक है। हमने एक्चुअली 2 असाइनमेंट क्रिएट कर दिए हैं, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। अब इसको लास्ट में जब क्लास खत्म होने लगे तो हमें रिमाइंड कराना है, मैं बता देंगे क्वेश्चन क्या क्या है, उसको नोट कर लेना, ठीक। और उसकी डेट भी पड़ी हुई है, 21 तारीख को उसको सबमिशन डेट है, उससे पहले ही सबमिट कर देना। सबमिट कहाँ पे होगा? गूगल क्लासरूम पे पड़ा हुआ है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया हो तो जाके ज्वाइन कर लो, क्लास लिंक अपने फ्रेंड से मांग लेना, और जिसने ज्वाइन कर लिया है उसको सबमिट कर देना। हाँ, एनवेलप डिटेक्टर भी डिस्कस करना, उससे पहले जरा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2014 में, क्वेश्चन बता रहे हैं, समझो सॉल्व करें। इधर दिया हुआ है MF is the Fourier transform of message signal MP, where A दिया हुआ है, A, ये A जो है frequency A is 100 Hz and B is 40 Hz. Given B is 2 pi FCT and WT is cos of by FC plus 8, where FC greater than A. The cutoff frequency
आर ये नोट करना हो तो नोट करके चलो, स्पेस कम पड़ता है इसलिए बार बार दिक्कत करता है। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं यस सर, हो गया। the bandwidth of signal at the output of modulator। मॉड्यूलेटर दिया है एमटी, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। हाई पास फिल्टर then लो पास फिल्टर then ठीक है, इसी की बैंडविड्थ बतानी है। सर हाँ, ये गिवन के बाद v ऑफ t इक्वल टू लगा है। कहाँ पे? सर ये क्वेश्चन में गिवन v ऑफ t। हाँ हाँ, इक्वल है, ये इक्वल ही लिखा है क्या? यस सर, वो एक ही लाइन थी इसलिए। ठीक है, अब दिख रहा है ये m of यस f है। सर। m of f is Fourier transform of m of t। p की वैल्यू दी है 100 हर्ट्ज, सॉरी a की वैल्यू दी है 100 हर्ट्ज, b की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, vt दिया है 2 पाई fct एंड wt दिया है wt 2 पाई fc प्लस at। ठीक है, और ये बता रहा है कि fc बड़ा है a से। ठीक है, और बोला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द फिल्टर्स आर fc। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द फिल्टर्स आर fc कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन नोट कर लिया तो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना? सबने नोट कर लिया होगा। कर लिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब यह है कि लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc है, मतलब fc तक की फ्रीक्वेंसी बैंड को अलाउ करेगा। हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc है, मतलब fc के आगे की फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, पास करेगा, इधर रिजेक्ट कर देगा, है ना? ये लो पास के लिए हो जाएगा, ये हाई पास के लिए। ठीक है, अब करके बताओ। और ये इसमें ऑप्शन नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, 2014 में आया है, 2 मार्क्स का। अगर ठीक से देखा जाए तो इसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या करना है? एमटी को मल्टीप्लाई करना है वीटी से, है ना? फिर हाई पास फिल्टर से पास कराना है, जो सिग्नल बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यूटी से।
उसको लो पास रेटिंग से पास कराना है। एम्पलीट्यूड में नहीं जाना है क्योंकि बैंडविड्थ पूछा है। इसीलिए एम्पलीट्यूड का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसकी बात कर रहे होंगे कम्युनिकेशन ज्यादातर यूज बैंडविड्थ है, एक्सेप्ट फॉर पावर। जब पावर की बात कर रहे होते हैं तभी केवल एम्पलीट्यूड आता है।
बन रहा है किसी का भी, हम बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ना, केवल यहाँ तक होता तो शायद बन जाता है। यहाँ तक 2 पार्ट में है लेकिन। डबल बन रहा है तुम्हारा? हो गए क्या सब कुछ करते करते? नो सर, नहीं बन रहा है। किसी का नहीं बन रहा? नो सर। चलो तो हमारे साथ देखते चलो, है ना, हमारे साथ करते चलो। एमटी क्या दिया हुआ था? एमटी का 56 ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया VT के साथ। VT क्या दिया हुआ था? VT की वैल्यू क्या थी? 2 पाई FCT। तो क्या करेगा ये? इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो कौन सा फंक्शन होगा? हाँ, हमारी स्क्रीन में V of t केवल 2 पाई FCT दिख रहा था। हाँ तो ठीक है ना, यही तो लिखे हैं, 2 पाई FCT तो लिखे हैं। नो सर, कॉस दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, कॉस नहीं लिख रहा है क्या? यस सर, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन। तो चलो कॉस का लग तो देख समझ आना चाहिए ना, कॉस तो होगा ही, कॉस नीचे लिखा है तो फिर भी सर दिखने में मिस हो गया होगा। कॉस है कॉस। अच्छा, इसीलिए इसीलिए किसी का नहीं आ रहा था क्या? सर मैं तो 2 पाई FCT सोच रही थी, तो नहीं बन रहा था। कौन बोल रहा है? एक मिनट, किसका? सपना। हाँ, चलो तो अब कर दो। अब बन जाएगा, अब तो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये करेगा क्या? VT से मल्टीप्लिकेशन, इसका असर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ये शिफ्ट हो जाएगा, ये जो यस जीरो सर। होता है ये FC पे चला जाएगा, है ना। इधर FC पे आ जाएगा सिंपली, इधर भी FC पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? FC प्लस A, FC प्लस B, बी। FC माइनस A, FC माइनस B, है ना। सिमिलरली इधर कितना होगा? माइनस FC प्लस माइनस FC प्लस B, ये कितना होगा? माइनस FC माइनस A, माइनस FC माइनस, है ना। यस इसी का सर। मिरर इमेज दे दिया। ठीक, ये सिग्नल कहाँ मिलेगा? ये सिग्नल आएगा यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी ले रहा है, टाइम डोमेन में नहीं ले रहा है, फ्रीक्वेंसी ले रहा है, क्योंकि हाई पास फिल्टर में फिल्टरिंग होती है वो फ्रीक्वेंसी की होती
है ना। तो हाई पास फिल्टर है और बोला है कि हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफसी है, मतलब एफसी के बाद वाले सारे सिग्नल्स पास कर देगा, एफसी के केवल बाद यूएसबी वाले। लेगा। ठीक है, तो इधर, ठीक है, एफसी के बाद कौन सा सिग्नल है, ये वाला। इधर कौन सा सिग्नल है माइनस एफसी के बाद, ये वाला, है ना। इसको हम यस एम सर। डैश नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एफ एम एफ था, इसको हम बोल देते हैं M1F, और ये इसके बाद बोल देते हैं M2F। ये हाई फ्रीक्वेंसी से पास होने के बाद, हाई पास फिल्टर से पास होने के बाद ये कितना आ गया, M1F। ये बात समझ में आई सबको? ये इतनी दूर का फंक्शन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। हाई पास फिल्टर से पास हो रहा है, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी है, तो एफसी के बाद वाले को पास कर देगा। ठीक है, इधर इसको पास करेगा, इधर इसको पास करेगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें तो नहीं यस कोई सर। प्रॉब्लम है ना? यस सर। केवल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हाई पास फिल्टर से पास कराने का मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इस पूरे सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फिल्टर के साथ। इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे 1 है और बाकी जगह 0 है, माइनस एफसी। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला सिग्नल मिलेगा, है ना। इसमें ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा M2F। M2F कैसा होगा, FC प्लस A, FC प्लस B, इधर माइनस FC माइनस FC माइनस A माइनस FC माइनस B। ठीक है, यस अब सर। इसको, अब अगला स्टेप क्या है, देखो अगला स्टेप बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा WT से। WT क्या है, फिर से कैरियर है जिसकी फ्रीक्वेंसी WT FC है प्लस cos 2 पाई FC प्लस A इंटू T। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो अब क्या होगा, ये फंक्शन अगेन देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कॉस डीसी वैल्यू, है ना। यस सर। तो ये क्या करेगा, इसको इस फ्रीक्वेंसी के क्रॉस सेंटर कर देगा। इसको अगर हम थोड़ा छोटे में बना दें समझने के लिए, ये कुछ ऐसा ही है ना, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या होगा, ये वापस शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होकर क्या बनाएगा और कहाँ शिफ्ट होगा, FC प्लस A और पे, आगे है ना, शिफ्ट हो जाए। FC प्लस A पे, और ये पहले से FC है ना, ये FC प्लस A पे आएगा और उसके साथ ये सब इस पूरे टर्म में मतलब क्या हो जाएगा, FC प्लस A ऐड हो जाएगा दोनों, है ना। यस सर। यही तो होगा, ये पूरा, इसको तुम अगर ऐसे लिखने में दिक्कत है तो इसको F1 F2 कर दो। ठीक है, वो FC प्लस F1 FC प्लस F2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, है ना। ये एक पोर्शन आ जाएगा, ये पूरा जो है ये सेंट्रल, ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा FC प्लस A पे। ठीक है, और उससे आगे ये चला जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2FC प्लस 2A। समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा कठिन हो गया क्या कुछ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ रहा है सर। 2FC प्लस A प्लस B, है ना। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू देखो, इसको जब शिफ्ट करेंगे FC प्लस A पे, ये पूरा उठा के A हम शिफ्ट माइनस कर रहे हैं B। ना, और इसको भी शिफ्ट करेंगे FC प्लस A पे, तो क्या होगा, FC कैंसिल हो जाएगा, जब भी FC कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन आएगा A माइनस B पे, A माइनस B और ये B A माइनस A। माइनस B, और ये किस पे जाएगा, B माइनस A कैसा होगा, B माइनस A निगेटिव में आएगा, है ना।
कहने का मतलब ये है कि a कितना था, 100 था, 100 और b hertz, कितना था, 40 40 था, तो hertz, a माइनस b कितना आएगा, 60, है ना, और b माइनस a कितना आएगा, -60। minus. ठीक है, ये बात ठीक है। Yes, sir. अब ये तो एक तरफ बना, इसी तरह इधर भी बनेगा, है ना, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा -fc -f। ठीक है, इन सबको -fc -f पे शिफ्ट करोगे तो ये किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा -2fc -2a, और ये आ जाएगा -2fc -a -b। ये वाला फंक्शन आ जाएगा b -a, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, और Origin पे. ये इस पे ये कट जाएगा तो ये ओरिजिन पे आएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये सारा कट जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना। ये इसको जब शिफ्ट करोगे -fc प्लस a को शिफ्ट करोगे -fc -a पे, ये कट के 0 हो जाएगा, है ना। नली ये वाला भी 0 पे आ रहा होगा, ये हमने कुछ गलत कर दिया लगता है। क्या था इसकी वैल्यू, Sir, FC plus A. ये वाली -fc -a को जब शिफ्ट करेंगे fc प्लस a पे, तो ये भी करके 0 आ जाएगा, Yes, है ना, sir. तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। इसको थोड़ा स्पेस हमारे पास छोटा है, इसलिए बनाने में दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन टीचिंग का ये डिसएडवांटेज रहता है। ब्लैक बोर्ड होता तो एक साथ दिखा सकते थे, इस पे दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, और इसकी Yes, वैल्यू sir. आ रही है 0। ये आ रही 0, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही a माइनस बी, और ये आ रही है 2fc प्लस a प्लस b, और ये आ रही है 2fc प्लस 2a। ठीक है, और ये आ रहा है तुम्हारा b माइनस a, और ये कुछ भी आ रहा हो, एक्चुअली इसके लिए इतना परेशान होना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इस सिग्नल को M3F को पास करा रहे हैं लो पास फिल्टर से, Low है ना, pass filter. और लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, FC है, मतलब वो FC तक के ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अलाउ करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो वो किसको अलाउ करेगा, इतने पोर्शन को अलाउ करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, हमारे पास बेस बैंड टाइप का सिग्नल बच रहा है ना, ये सिग्नल बचेगा। ये कैसा है, बेस बैंड सिग्नल है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a है 100, b है 60 है ना, नहीं, B 40 है, 40 है सर, तो 60 हाँ, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 60, बैंडविड्थ 60 हर्ट्ज। और इधर आ जाएगा -60 हर्ट्ज। ये पॉजिटिव साइड लेंगे ना, इसका बेस बैंड सिग्नल है, तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, 60 हर्ट्ज। ठीक है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा शायद अगर पहली बार कर रहे हो तो, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है, एक स्टेप बताना है ना, जैसे क्वेश्चन देखोगे तो लो पास हाई पास देखोगे तो हर जगह वैल्यू नहीं लिखोगे, समझ में आ जाएगा कि यही वाला रिटेन करना है, वो वाला छोड़ देना है ना। किसको प्रॉब्लम हुई, क्या समझ में आ गया? यस सर, आ गया। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करें कि ज्यादा हो गया? बताओ जल्दी जल्दी, एक क्वेश्चन और करें? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मिड सेम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेकंड मिड सेम में। ठीक है, सेकंड मिड सेम में हो सकता है हमको रिलेटिव ग्रेडिंग करनी पड़े, सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं देंगे हम, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कॉपी करके लिख लेते हैं, लिख लेते हैं।
ठीक है, तो बोल रहा है कि ए मैसेज एमटी बैंड लिमिटेड टू फ्रीक्वेंसी एफएम। बैंड लिमिटेड टू एफएम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बैंड उसकी जो है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो एफएम है। मैसेज सिग्नल बैंड लिमिटेड टू फ्रीक्वेंसी एफएम हैज अ पावर ऑफ पीएम, मतलब एमटी जो मैसेज सिग्नल है उसकी पावर पीएम है, ठीक है। द पावर ऑफ द आउटपुट सिग्नल, मिस पता नहीं क्यों कुछ वर्ड्स डिलीट हो जाते हैं अपने आप। द Yes, sir. is a message empty band limited to frequency FM has a power of PM। अच्छा, अगर और कुछ नहीं पता तो इतना तो पता होगा ना, पावर कैसे निकालते हैं, 1/t - t/2 to t/2 m² t dt फॉर पीरियोडिक सिग्नल, है ना। पावर जनरली ऐसे निकालते हैं, पीरियोडिक हो या ना हो, ठीक है। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, केवल इतना पोर्शन और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करते हैं, t को इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी करते हैं इस वाले टर्म, केवल इतना, तो ये एनर्जी हो जाती है ना, तो ये पता होगा सबको। ये पावर निकालने का तरीका है, एनर्जी निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी m² t dt, ये एनर्जी देता है, ये पावर देता है, ठीक है। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल रिमाइंडर रहेगी, ठीक है। फिगर देखो क्या है, mt cos ओमेगा नॉट t, ये सिग्नल हम दे रहे हैं एक मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर रहा है cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा, आउटपुट को हम पास करा रहे हैं आइडियल लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है एफएम, कहने का मतलब ये एफएम तक के सिग्नल को पास कराएगा, बाकी को रुकने, यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। इसी सिग्नल की पावर बतानी है, ऑप्शन दे देते हैं, इसको डिलीट करके ऑप्शन देते हैं। दिख रहा है, m cos theta by 2, ऑप्शन बी pm by 4, ऑप्शन सी pm sin square theta by 4, ऑप्शन डी pm cos square theta by 4, यहाँ पे भी by 4 है। ये क्वेश्चन तो इजी पड़ जाएगा, आउटपुट सिग्नल तो निकाल लो, क्या आउटपुट सिग्नल कितना आएगा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2000 में आएगा।
अच्छा, आउटपुट सिग्नल कितना है पहले ये तो बताओ। आउटपुट सिग्नल कितना है हम बता दें कैसे। और किसी का आ रहा है? किसी का कुछ नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है ये तो बताओ। प्रॉब्लम लाइक इसमें हमको समझ में तो नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करना है वो सिग्नल, मल्टीप्लाई करो एमटी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? cos ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ये कर चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है? बाई 2 कर दो, यहाँ पे 2 cos से cos भी लग जाता है ना, तो कितना आ जाएगा? बाई 2 cos a प्लस b cos a माइनस b, cos a प्लस b करोगे तो cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा प्लस cos, तो ये बड़ा है इसमें से हटाएंगे तो a माइनस b करेंगे तो क्या बचेगा? cos थीटा है ना, कितना आ गया? mt cos थीटा बाई 2। ठीक, इतना तो सही है यहाँ तक। इतना है कि नहीं सबका? इतना किसका किसका आया था कि नहीं? इतना आ रहा था। यहाँ से पावर निकाल लेंगे, दिक्कत हो रही है? नो सर। कितना आ रहा पावर? सपना तुम्हारा गलत आ रहा है, गलत गलत आ रहा है सर, तो फिर डी होगा। हाँ, बता रहे हैं ना, ये जो है ये कॉस का टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे cos 30 लिखा होगा तो वो साइनोसॉइड थोड़ी बोलेंगे, उसकी तो वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट होता है। यस सर। है ना, ये थीटा जो है ये फिक्स है, ये ओमेगा नहीं है, ना ये एफ है, ना ये टी है, ना ये कोई एक्स वाई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है ना थीटा। cos थीटा लिखा है तो ये वेरी नहीं कर रहा थीटा की किसी फिक्स वैल्यू के लिए। ठीक है, जैसे ये फंक्शन लिखा होता है cos ओमेगा टी प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा फिक्स होता है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है? टी या ओमेगा या एफ कोई वेरिएबल होता है ना, तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ये क्या दिखा रहा है? cos वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन विथ अ फेज डिफरेंस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है ना, और ये जो शिफ्ट है इसमें यही थीटा होता है ना। हमने cos को उठा के शिफ्ट कर दिया, ये थीटा ये दिखा रहा है, लेकिन जब केवल cos थीटा लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये केवल cos की उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, है ना। ये कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा
Y2 इंटू एमटी, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिखने के लिए के एमटी, के इंटू एमटी कर, ठीक है। ये बात ठीक है यहाँ यस तक। सर। अब दिया हुआ है कि एमटी की पावर पीएम है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एम स्क्वायर टी डी, यही दिया हुआ है। के इंटू एमटी की पावर कितनी आएगी, मान लो कि पीएम डैश आएगी, उसको कैसे निकालेंगे, के इंटू एमटी का होल स्क्वायर इंटू डी, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, के क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे इंटीग्रल से, और PM हो माइनस जाएगा। इंफिनिटी, समझ गए, ये कितना यस सर। आएगा, के स्क्वायर इंटू पीएम, PM। है ना, यानी कि पीएम डैश कितना आएगा, के स्क्वायर इंटू, अच्छा ये 1/t अपॉन टी भी है, ये एनर्जी का मिल गया, यहाँ पे 1/t भी है और t टेंडिंग टू इंफिनिटी भी है, पावर निकालना है, एनर्जी नहीं निकालना है ना, आएगा दोनों केस में वही, पावर निकालना है, ठीक है। तो ये इतना मॉडिफिकेशन कर लेना, एनर्जी नहीं निकालना है, पावर निकालना है, यस सर। आएगा दोनों केस में वही, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर, पीएम डैश कितना आ जाएगा, के स्क्वायर पीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और के की वैल्यू कितनी है, cos थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 4 इनटू PM। ठीक है, ऑप्शन D। है ना, किसी को तकलीफ हुई क्या समझने में, अब ये देखो पावर, एनर्जी, ये सब निकालना आना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क में भी यूज होता रहता है, ऐसा नहीं कि केवल कम्युनिकेशन में यूज है इसका, नेटवर्क में यूज होगा, सिग्नल सिस्टम में यूज होगा, हर जगह यूज होगा, आगे एंटीना पढ़ोगे, ईएमटी पढ़ोगे तो वहां पे भी यूज होगा। किसी भी वेवफॉर्म का, किसी भी सिग्नल की पावर निकालना आना चाहिए, पावर या एनर्जी, ठीक है। आज बहुत सन्नाटा हो गया, लग रहा है सब ऊपर से चला गया क्या, अश्लेषा समझ नहीं आ रहा है क्या, सर जब आप बता देते हैं तो आ जाता है, बट अपने से करने में अभी नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमारे बताने पे तो समझ आ जाता है ना, यस सर। हाँ तो ठीक है, उतना ही बहुत है, उसी से धीरे धीरे अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आ जाएगा। हमारा काम ही यही है ना कि हमारे बताने के बाद सीख जाओ, पहले से सब सीखे होते तो हमारी जरूरत क्या पड़ती है, किसी भी टीचर की जरूरत क्या पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। यस डिमोट सर। ऐसे तुम लोग को ऐसे डराने और डिप्रेस करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए ही बता रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल है, इससे बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमेशा देखो, कभी सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं मिलते जल्दी गेट में, वो जो क्वेश्चन आते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट के, केवल एक ही चीज पूछ रहा होगा, वो एक नंबर के ज्यादातर रहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कभी हमेशा मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें एनालॉग कम्युनिकेशन भी होगा, थोड़ा बहुत सिग्नल सिस्टम का भी पार्ट होगा, एनर्जी भी पूछ रहा होगा, है ना, तो ये दोनों चीजें हैं। स्पेस में बोल रहा है, चलो नया सेक्शन पे आओ। हाँ अब हम असाइनमेंट जरा नोट करा देते हैं, असाइनमेंट 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट फॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में लिखते हैं विथ डेरिवेशन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट पीएचडी में पहले पीएचडी है,
ACF लिख रहे हैं, ACF का मतलब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। फाइंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर FT is equal to A cos omega naught T plus 5. ठीक है, EST मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, EST मतलब इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रल डेंसिटी। फाइंड EST फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग A cos omega naught T plus 5, B यूनिट स्टेप। ठीक है, तो अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, कि वो लिखना हो पूरा तो लिख लो, ऐसा कुछ है। या तो हम इसका PDF दे देंगे, ये तो नई शीट पे है, इसको हम PDF बना सकते हैं, इसको हम PDF दे सकते हैं। राइटिंग के साथ ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। AM का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है।
methods to generate AM waves, यानी मॉड्यूलेटर्स कितने टाइप से होते हैं to generate AM ये बताना है. And also describe demodulation methods. Modulation के लिए हम यूज करते हैं दो मेथड, non-linear modulator, second switching modulator. है ना, और डिमोडुलेशन के लिए यूज करते हैं स्क्वायर मॉड डिटेक्टर. Detector and synchronous detector. आगे लिखें, तो हम आगे लिखते हैं ना, भेजने के लिए. आपकी सबमिशन डेट 21 मई है, उसके पहले पहले भेज देना, एकदम लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना. असाइनमेंट 1 तो लगभग हो चुका है, और असाइनमेंट 1 लगभग जितना मैंने नोट्स दिए उसमें से मिल जाएगा सब कुछ. ठीक है, तो उसको सर्च करके तुमको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज है. माला रह जाएगा. Modulation. हम बता देते हैं कौन कौन सा है मॉड्यूलेशन के लिए. तो सिंपल हम लोग मैग्निफिकेशन कर देते हैं आपको बैलेंस मॉड्यूलेशन, बैलेंस मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर. ठीक है, मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेशन करते हैं. मॉड्यूलेशन तो वही सिंक्रोनस डिटेक्टर से ही करते हैं. Write about the method to generate
सिंगल साइड में लोकेशन is right. Okay. Modulation में आता है frequency discrimination. Secondary phase discrimination. Demodulation में synchronous detector use होता है. ठीक है, इसमें करना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, क्या होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस, डायग्राम्स, एंड देन उसको दिखाना है कि कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, तो कैसे मॉड्यूलेशन में क्या होता है. रिसोर्सेज यू कैन यूज, जो बुक मैंने भेजी है, ठीक है, उसके अलावा नेट पर सर्च कर सकते हो, जितना भी सर्च कर सकते हो. इसके अलावा मैं तुमको एक प्रोवाइड कर देता हूँ, ये चैनल है एनपीटीईएल पे, एनालॉग कम्युनिकेशन बाय प्रोफेसर गौतम दास, है ना. आईटी खड़गपुर के लेक्चर्स हैं, इसमें सारे लेक्चर्स नहीं करने हैं, इसमें लेक्चर्स तुमको ये देखो यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें. ये है लेक्चर नंबर 12, 13, 14 ईएसडी पीएचडी के ऊपर है, ठीक है. देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 to 20 तक, ठीक है. ये पूरा एसएसबी के ऊपर है, यहाँ तक एएम से लेकर और ये आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है. इसको तुम यू कैन यूज है, यहाँ से हेल्प ले सकते हो. उसके पहले कभी करना चाहो तो पूरा ही लेक्चर कर डालो, लेकिन वो मे बी फूरियर सीरीज के साथ उसको लिंक करके फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा उनको समझ में कम आएगा. जब फूरियर सीरीज पढ़ लोगे तब करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है. वरना यहाँ पे 12, 13, 14 ये ईएसडी पीएचडी के लिए है, अगर करना चाहो तो, वरना नोट्स में ऑलरेडी है जो मैंने भेजा हुआ है, ठीक है. बट कर लोगे तो अच्छा है. और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने जो कुछ पढ़ा दिया है उसको रिवाइज कर सकते हो, 15, 16, 17, 18 और एसएसबी 19, 20, ठीक है. एसएसबी को हम लोग डिस्कस भी करेंगे. और इसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी होगी 22 मई, ठीक है. 22 से लेके 31 तक कॉन्टिन्यूअस क्लास चलेगी. होपफुली जब तक 3rd यूनिट तुम्हारी खत्म हो जाएगी 31 मई को, एफएम तक हम लोग कर चुके होंगे, एफएम और फेज मॉड्यूलेशन पीएम तक, ठीक है. इसमें एक चीज और बतानी है, ये हम भेज देंगे, ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इसको नोट किया है क्या? यस सर. यस नोट सर. कर लो, वरना नोट कर लो वाला स्क्रीनशॉट ले लो. हम कोशिश करेंगे कि इसको भेज सकें, लेकिन इसमें ऊपर कॉपी तो होगा नहीं मेरे ख्याल से. हो रहा है लेकिन ठीक है, तो इसको नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा है. स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, बताओ, हम आराम से कर सकते हैं.
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। और अगर हम देखेंगे, अगर ये लास्ट के पेजेस अगर हम भेज पाएंगे तो पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और रह गई है डिस्कस करना, इनवलप डिटेक्टर के बारे में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो तुम लोग। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो रही है क्योंकि इसके बाद क्लास हमारी 20 सेकेंड। इनवलप डिटेक्टर करता क्या है, जो भी हमारा बदल है, इसका नाम क्यों पड़ा इनवलप, क्योंकि हम क्या भेज रहे हैं, मैसेज को भेज रहे हैं कैरियर के ऊपर चढ़ा के। एक तरफ से मैसेज को हम अपने इनवलप के तरह यूज कर रहे हैं, कैरियर हमारा इनवलप है, उसके अंदर मैसेज डाल के भेज रहे हैं, है ना, इसीलिए इसका नाम इनवलप पड़ा है। और ये हमारी मॉडरेटेड वेव है। हमको क्या करना है, ये एम्प्टी है ना हमारी ऊपर वाली, ये जो इसका एनवलप है, ये यही मैसेज सिग्नल है, हमको इसी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम यूज क्या करते हैं, हमें काइंड ऑफ अ पीक डिटेक्टर यूज करते हैं। अब इसमें पीक डिटेक्टर क्या है, अगर एनालॉग में पढ़ा है तो केवल हम थोड़ा सा बता देते हैं। पीक डिटेक्टर यूज करते क्या है, इसमें एक डायोड लगाते हैं, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले जाएंगे, यहाँ से लेते हैं और ठीक है। सपोज करो हमने एक वेव दिया इसको, तो हमने एक वेव दिया इसको, इस तरह से, ठीक है। ये इनपुट हम दे रहे हैं, ये वाला वेव, ये हम इसको इनपुट दे रहे हैं। ये क्या करेगा, ये डायोड है ना, सबसे पहले जैसे ही, अच्छा इसको कुछ देर के लिए अगर आइडियल मान लें, जिसके अक्रॉस कटिंग वोल्टेज होता है वो 0 हो जाएगा, है ना, 0। मान लो जैसे ही पॉजिटिव वेव इसको मिलती है, जैसे ही पॉजिटिव मिलेगा इसके एनोड पे, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब शॉर्ट कर देगा ना, क्या होगा, ये सर्किट जैसे ही इस पे वोल्टेज मिलेगा, ये क्या होगा, इसको ऑन कर देगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, इनपुट हमने जो दिया, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होगा, यहाँ तक चार्ज हो जाएगा, पीक तक, है ना, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये वोल्टेज चार्ज हो गया वीसी तक, कोई वोल्टेज VC1 है, ये कोई VC1 है, यहाँ पे चार्ज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा इसके नेगेटिव पीक पे एट दैट मोमेंट। अभी यहीं पे रुक जाओगे, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहीं पे हैं, है ना, यहाँ पे है। यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा इस वक्त, नेगेटिव, ये इसका टर्मिनल का VC1 आएगा, और यहाँ पे भी इनपुट कितना है, VC1 इनपुट का, है ना, कैपेसिटर चार्ज है VC1 का। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब यहाँ का वोल्टेज कम हो रहा है नोड का, और यहाँ का वोल्टेज कितना है VC1, क्योंकि ये तो भी चार्ज ही है उतना, कैपेसिटर डिस्चार्ज तो हो नहीं रहा है कहीं से, ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से कम है, ऑफ हो जाएगा। तो ये वोल्टेज कितना रहेगा यहाँ पे आउटपुट वाला, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ओपन सर्किट कितना काम करेगा नहीं, इस तरह से हो जाएगा।
है ना। और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई डिस्चार्जिंग सर्किट तो है नहीं, कैपेसिटर सेम वोल्टेज होल्ड करेगा, मतलब जो कांस्टेंट बना रहेगा यहाँ तक। फिर जब इनपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये फिर उसको फॉलो करेगा कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। तो फिर ऑफ हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट बना रहेगा कहाँ तक, अगले वोल्टेज तक, जब तक सेम वोल्टेज फिर से नहीं आ जाएगा। फिर क्या होगा, उसको फॉलो करेगा, फिर क्या होगा, सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। पीक डिटेक्ट कर रहा है ना ये हर बार, जो भी वोल्टेज के पीक्स आ रहे हैं, जैसे एक लोकल पीक ये था, 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 है ना। तो उस तरह से वो पीक डिटेक्शन करता है। ये बात क्लियर हो रही है। यस सर। है ना, ये पीक डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमको ये चाहिए कि वो पीक डिटेक्ट करे, ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो मैसेज को फॉलो भी करे। अगर वो मैसेज को फॉलो नहीं करेगा तो वो मैसेज को रिजनरेट कैसे करेगा। ये तो हमने वेव दिया ऐसा, है ना। सपोज करो यही हमारा मैसेज होता, तो वो क्या कर रहा होता है, मैसेज के पीक तक जाता, फिर कांस्टेंट हो जाता, फिर पीक तक जाता, फिर कांस्टेंट हो जाता, फिर पीक तक जाता, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो वेव बनती, ये हमारा मैसेज तो नहीं होती ना, मैसेज का एक पार्ट होती, लेकिन एग्जैक्ट मैसेज नहीं होती। मैसेज हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है। हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ तक आने के बाद ये इसको भी फॉलो करे, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो जाए, है ना। अभी तक प्रॉब्लम क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। कैपेसिटर को एक डिस्चार्जिंग सर्किट हम दे देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक हम सीरीज में इसको लगा देते हैं, एक रजिस्टर पैरेलल में, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं। अब क्या होगा, चार्जिंग तक तो ये साथ में जाएगा, चार्जिंग तो फॉलो करेगा, ठीक है। फिर जब डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है, तो ये डायोड जब ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जैसे वोल्टेज कम होगा इनपुट वोल्टेज, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये वोल्टेज, ये बीसी क्या होगा, ये थ्रू रेजिस्टेंस डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। ये कोशिश करेगा कि इसको फॉलो करे। अब वो कितना फॉलो कर पाएगा वो डिपेंड करता है कि आरसी की वैल्यू क्या है। चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम होता है ना, तो वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक जाएगा, चार्ज होगा, चार्ज इंस्टेंटली क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीधे सी के थ्रू चार्ज होगा। फिर जब डिस्चार्ज होना होगा तो थ्रू आरसी होगा। हो सकता है पूरा फॉलो ना करे, कुछ ऐसा फॉलो करे, मतलब आधे पे फॉलो करे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसा डिस्चार्ज होगा। अगर आरसी बहुत कम है, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम है, तो एग्जैक्ट फॉलो कर लेगा। आरसी टाइम ज्यादा है तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, आरसी टाइम एकदम कम भी ना हो, एकदम ज्यादा भी ना हो। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ तक चार्ज होता है तो पीक तक चार्ज होता है ना। ये पीक तक चार्ज हुआ, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा थोड़ी देर, फिर डिस्चार्ज कहाँ तक होगा, जब तक अगली वेव नहीं आ जाएगी, तो अगली वेव के पॉइंट तक आएगा, फिर वहां से चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस तरह से देखो ये वेव बन रही है। और इसका जब तुम एवरेज लोगे तो ये इस पूरी वेव का एवरेज लोगे केवल इतने पार्ट का, है ना, इस पार्ट का, ये पूरी वेव का नहीं, इस केवल इतनी पार्ट का, ये मैसेज सिग्नल दे देगा, है ना। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें इसको बोलते हैं रिपल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा रिपल्स आ रहे हैं, लेकिन जब इसका एवरेज लोगे तो ये साइनोसॉइड वेव जैसे हमारा मैसेज था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको एनुलर डिटेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो बात होती है कि आरसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर देखो, अगर इसमें डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा हो, डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा हो, मतलब ये ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बजाय वो ऐसा डिस्चार्ज हो जाए हर बार, है ना, या ऐसा खड़ी लाइन हो जाए, तो अगेन वो पीक डिटेक्टर की तरह काम करने लगेगा। अगर आरसी टाइम बहुत ज्यादा है तो पीक डिटेक्टर की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि उसको डिस्चार्ज होने का समय ही नहीं मिल रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या आएगी कि अगर आरसी टाइम बहुत कम हो, ठीक है, मतलब उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम, मतलब वो तुरंत डिस्चार्ज हो जा रहा है, तब वो वेव कैसे बनेगा, इसको बना के दिखाते हैं। अच्छा, इधर से आता है। ठीक है,
अगर किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे थे, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस ये FM है, 1/FM होगी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी इसके पीक से लेके इसके पीक तक, ये कैरियर वेव के लिए है, 1/FC होगी। ये बात ठीक है। 1/FC क्या देगा, टाइम देगा ना, ये सारे 1 फ्रीक्वेंसी करते हैं तो टाइम मिलता है ना, क्योंकि ये सारे साइनोसॉइडल वेव्स हैं तो पीरियोडिक होंगे, उनका टाइम पीरियड निकाला है तो 1/FC 1/FM कर सकते हैं, ठीक है। अब RC की वैल्यू हमेशा देखो यहाँ पे FC और FM के टर्म में डिफाइन करते हैं कितना होना चाहिए, और इसी के बेस पे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो डिस्चार्जिंग टाइम है तो यहाँ तक तो चार्ज होगा, पहले यहाँ तक चार्ज होगा। अब क्या है, अगर डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, तब वो पीक डिटेक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो और अगर RC टाइम बहुत कम है, मतलब RT अगर बहुत स्मॉल होगा तो वो बजाय MT को फॉलो करने के वो इसको फॉलो करने लगेगा, वो इतना तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, दिख रहा है, वो तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ तक आएगा फिर तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ये बड़ी डिस्टॉर्टेड वेव बनेगी, है ना। हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा टाइम हो डिस्चार्जिंग का, और हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, तो हम क्या चाहते हैं कि बीच में कहीं रहे, है ना। तो ऐसा रहे कि वो डिस्चार्ज होता तो रहे, लेकिन तब तक दूसरी कैरियर की वेव आ जाए, फिर वो चार्ज हो, फिर वो दूसरी कैरियर की वेव आ जाए। मतलब अगर ऐसा होगा तो वो ऑलमोस्ट इसको फॉलो कर रहा होगा मैसेज सिग्नल, दिख रहा है। फिर यहाँ से डिस्चार्ज हो, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता रहे और चार्ज होता रहे, इस तरह से। RC की वैल्यू यहाँ पे कोई इमेजिन कर पा रहा है, अगर FC से छोटा होगा, 1/FC से छोटा होगा, मतलब इस टोटल टाइम से छोटा अगर उसको डिस्चार्जिंग टाइम मिल रहा है तो क्या होगा, इतना बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, बहुत डिस्टॉर्टेड वेव बनेगी। हम क्या चाहते हैं कि 1/FC से बड़ी होनी चाहिए उसकी वैल्यू, है ना। मतलब इतना जितना डिस्चार्जिंग टाइम ये वाला है, डिस्चार्जिंग टाइम इस टोटल टाइम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस टोटल टाइम से छोटा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर इतना हो जाएगा तो पता चला कि वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, यहाँ आने के बाद उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ तक है, समझ पा रहे हो, है ना। तो इसलिए RC की जो लिमिटेशन होती हैं रिमोट डिटेक्टर के लिए, वो RC की वैल्यू आती है 1/FM और 1/FC के बीच में, ठीक है। तो 1/FM से छोटी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 1/FM से छोटी नहीं होगी तो जैसे यहाँ पे एक बार पीक पे आया, फिर इसको डिस्चार्ज होने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो ये यहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन चला जाएगा, ये पूरा पोर्शन उड़ जाएगा, है ना। वो यहाँ पे कांस्टेंट, वो पीक डिटेक्टर की तरह काम करने लगेगा, समझ पा रहे हो। और अगर 1/FC से छोटी होगी तो ये यहाँ वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा वो यहाँ पे इस तरह से बहुत नीचे आ जाएगा, ये बार बार बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बहुत डिस्टॉर्टेड वेव बनेगी। इसलिए देखो जो वेव बनती है वो कुछ इस टाइप की बनती है, ये इस तरह से, ठीक है। हल्का सा उसमें रिपल आ रहे हैं, रिपल्स आ रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है कि बहुत इवन आउट हो जाते हैं। एक बार एवरेज लोगे तो ये इवन आउट हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इसी टाइप का शेप आ जाएगा, जो साइनोसॉइडल इन्वेलप है ना, जो मैसेज का इन्वेलप है उसी शेप का आ जाएगा, ठीक है। बस ये इतना समझाना था इसमें, क्योंकि ये समझ, ये दिया होगा या नहीं दिया होगा पता नहीं, ये कहीं पे दिया होता है, कहीं पे नहीं भी दिया होता, ये वाली इक्वेशन शायद नहीं दी है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना। RC की वैल्यू जो लेते हैं इन्वर्टर डिटेक्टर में 1/FC, ये FC बहुत ज्यादा होता है ना, तो 1/FC बहुत कम होगा, तो इतना कम भी नहीं चाहिए, और 1/FM इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनके बीच की रखते हैं, ठीक है। पीक डिटेक्टर समझ में आया कि नहीं? यस सर। कहीं पे कोई पॉइंट ना समझ में आया तो उसको तुरंत पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में समझ नहीं आता कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा रिस्पॉन्स से ही हम समझ सकते हैं कि कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारी जो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी 22 को, आई होप सब लोग असाइनमेंट तब तक कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ भी डिस्कस करेंगे, बाकी सब लगभग डिस्कस हो ही गया है,
और हाँ, ये जो है तुम ये यहाँ से देख लेना, प्रोफेसर गौतम दास, अगर चाहो तो यहाँ से कवर कर सकते हो बाकी चीजें अपने असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। अदरवाइज बुक में होंगे, नाम मैंने लिख दिया है हिंदी के रूप में, उसको तुम नेट पे भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट करने के लिए। बेटर रहेगा, आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, अब अगले 7-8 दिन क्लासेस चलेंगे नहीं, अगर डेली एक लेक्चर भी करोगे तो ठीक है। ये यहाँ से ESD PhD लेक्चर नंबर 12 से लेके लेक्चर नंबर 20 तक कर सकते हो। हार्डली 3 से 4 घंटे के लेक्चर करोगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हमारी तरफ से आज क्लास यहीं पे फिनिश है।